वेलकम बैक। आज अब बायो में अपने पिछले सेशन को ही आगे कंटिन्यू करने जाएंगे, जिसमें मैं आपको लिविंग वर्ल्ड के टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इन टर्म्स के बारे में क्लियर करा चुका था। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आप लोग एनसीईआरटी लेके जरूर बैठे होंगे, उसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूँ मार्क करते चले। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने सेशन में। कैटेगरी एक ग्रुप को कहते हैं बेटा, जो हमने कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनाया होगा। क्लियर है ना? तो मैंने बताया था पिछले सेशन में कि भाई एक आध तो स्पीशी है नहीं हमारी दुनिया में, मिलियंस ऑफ स्पीशीज है। तो ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है, और ग्रुपिंग का क्राइटेरिया पता होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भाई ग्रुपिंग किसी ना किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे तो करोगे ना, कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो देखेंगे ना ग्रुपिंग करने के लिए। तो उसी की मैं बात करूंगा आज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऑन द साइंटिफिक बेसिस। पिछले सेशन में तो मैंने ग्रुप बनाना बताया था, उसमें मैंने कुछ साइंटिफिक बेसिस बताए थे, कुछ एग्जांपल के लिए मैंने आपको नॉर्मल कैरेक्टर्स बताए थे। जैसे मैंने बोला था क्लास वाइज मैंने आपका क्लासिफिकेशन कैसे किया था कि आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमने ग्रुप्स बनाए थे। पर वो कोई साइंटिफिक तरीका थोड़ी था, हमें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करनी है, तो कोई ना कोई साइंटिफिक तरीका तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी बच्चों। तो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। तो सभी बच्चों को आवाज आ रही होगी उम्मीद करूंगा। क्लियर है? तो आपके जो भी डाउट वगैरह होंगे ना बेटा आज के, या केमिस्ट्री के सेशन के, फिजिक्स के भी, बायो के, वो नेक्स्ट डे आपको क्लियर करा दी जाएंगे। ठीक है ना? हम लोग नोट करके रखते हैं सारी चीजें। चलें देखें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अब मैं बताने जा रहा हूं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो सुनिएगा जरा ध्यान से। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना? देखें, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंपल सी बात है भाई, क्लासिफिकेशन करना कोई एक स्टेप का काम तो नहीं है। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म, उसका नाम देना पड़ेगा, तब जाके तो हम ग्रुप्स क्रिएट कर पाएंगे ना भाई। जब किसी पर्टिकुलर स्पीशी के पास कोई नाम ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ग्रुपिंग में कैसे उसको डालेंगे हम? तो एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो ग्रुपिंग करनी ही करनी पड़ेगी आपको। बस साइंटिफिक बेसिस पे हम काम करेंगे तो उसको हम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कह देंगे। चले वही चीज देखिए, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरी हायरार्की है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज मैनर में किया गया ग्रुपिंग होता है। ठीक है ना? तो वही लिखा है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। तो एक स्टेप नहीं, स्टेप वाइज, एक बड़ा स्टेप, फिर उससे छोटा स्टेप, फिर उससे छोटा स्टेप, एक पूरी हायरार्की बनी हुई। क्लियर है? रैंक वाइज अरेंजमेंट है। क्या है? एक पर्टिकुलर रैंक वाइज अरेंजमेंट है, सबको अपनी अपनी अलग अलग रैंक दी जाती है। तो वही लिखा है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक। वही बोल रहा हूं मैं। तो एक हायरार्की है, पूरा सिस्टम है बेटा, आया ना? तो पूरा एक सिस्टम है स्टेप वाइज मैनर में, और हर स्टेप का अपना अलग रैंक होता है। कोई रैंक तो बड़ी होगी तो कोई रैंक छोटी। जैसी सीधी बात है भाई, नीट वगैरह के एग्जाम होता है उसमें रैंक आते हैं, एयर 1 2 3 4। तो एक हायरार्की है, वो क्या है? एक अब रैंक किसके हिसाब से है? नंबर्स के हिसाब से। तो नंबर क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया। किसका क्राइटेरिया हो गया? ग्रुपिंग करने का क्राइटेरिया हो गया। और रैंक आपकी पूरी प्रॉपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से आ गई। वो जो पूरा रैंक आ रही है, लिस्ट आ रही है, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? तो वही चीज लिखिए, classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category। अब यहां देखो एक और टर्म आ गया, ग्रुप को ही हम कैटेगरी बोल रहे थे, बट जब वो कैटेगरी किसी हायरार्की में रख दी जाए, स्टेप वाइज मैनर में रख दी जाए, तो उसके पास क्या आ जाती है? रैंक आ जाती है। अरे भाई सीधी बात है, जब मैं किसी लिस्ट में आ जाऊं तो मैं किसी हायरार्की का पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? भाई सीधी बात है, मान लो मेरी ऑल इंडिया रैंक 102 आ रही है। अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं मेरी 102 आ रही है? भाई पूरी एक हायरार्की होगी तभी तो मेरी एक पर्टिकुलर नंबर पे आया हूं मैं, 102 या 100 पे या 1 पे या 2 पे। तो ग्रुप अगर किसी हायरार्की में रखा जाएगा तब उसके पास रैंक आते। अब ग्रुप बना दिया, अकेला ग्रुप है, तो वही फर्स्ट है, वही लास्ट है, हाँ या ना? तो वहां पे कोई रैंक नहीं होगी। बट जब एक प्रॉपर हायरार्की होगी और उस पूरी एक हायरार्की में एक ग्रुप को रखूंगा मैं, तब उसके पास क्या आती है? एक रैंक आती है। क्या आती है बच्चा पार्टी? एक रैंक आती है। तो वही लिखा है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। तो हर स्टेप एक रैंक या एक कैटेगरी को डिनोट करता है।
हर स्टेप एक रैंक या एक कैटेगरी को डिनोट करता है। चलें आगे आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, भाई कैटेगरी पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, तो इसीलिए अब हम उस कैटेगरी को सिंपल ग्रुप या रैंक ना बोल के नाम दे देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या नाम दे देते हैं बेटा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लियर है? हाँ या ना? एंड ऑल कैटेगरीज, कौन सी वाली? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारी कैटेगरीज मिलके पूरी एक हायरार्की बता दी। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, फिर उससे नीचे आते हैं सारे मिनिस्टर्स की पूरी लॉबी होती है, तो एक सबका हेड होता है, फिर उसके नीचे लोअर मिनिस्टर, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर इसी तरीके से पूरी एक हायरार्की चलती है। सेम तरीका यहाँ पर है, सेम तरीके से ऑर्गेनिजम्स को भी इसी हायरार्की के हिसाब से अरेंज किया जाता है कि कौन सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, रैंक वाइज अरेंज किया जाता है। किसके हिसाब से अरेंज किया जाता है बच्चा पार्टी? रैंक वाइज अरेंज किया जाता है। क्लियर है? चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं तो सुनेंगे। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी किसकी क्या रेफर करती है? एक यूनिट है क्लासिफिकेशन। भाई बिल्कुल बिना कैटेगरी से क्लासिफिकेशन ही नहीं है भाई। कैटेगरी क्या है? एक पार्ट है क्लासिफिकेशन का। कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? ग्रुप। अगर ग्रुप नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन का है बात का? हाँ या ना? अगर ग्रुप ही नहीं बना रहे हो आप तो किस बात का क्लासिफिकेशन हो? तो वही लिखा है, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, और यही चीज रैंक को रिप्रेजेंट करती है, एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज अ टैक्सा या टैक्सॉन। पढ़ाया था मैंने। टैक्सा तो प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं, टैक्सॉन उसको सिंगुलर फॉर्म में बोला जाता है। तो ग्रुप, कैटेगरी, टैक्सा, टैक्सॉन सब एक ही बात है, पर रैंक शब्द आप केवल तब यूज करेंगे, रैंक हमेशा यूज नहीं करते, रैंक शब्द आप तभी यूज करेंगे जब इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या इस टैक्सॉन को एक हायरार्की में रखा जाएगा। भाई तभी तो रैंक डिसाइड करोगे कि ये लोअर रैंक पे आ रहा है या हायर। जब तक हायरार्की ही नहीं होगी तो रैंक किस बात की होगी? क्लियर है? तो हायरार्की इज मस्ट फॉर डिसाइडिंग दी रैंक। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, चलें आगे आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं। तो अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, मैं लिख दे रहा हूं पहले से कौन सी टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। देखें, किंगडम, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए किया था बेटा। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, पूरा लिख लेना। चले, तो ये पूरा है हायरार्की। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये आपको यहाँ पे पढ़ने, अभी वापस से लिखूंगा मैं एक और बार। ठीक है, अभी बस आपको रफ में लिख के दे दिया मैंने। तो ये पूरी एक हायरार्की है। अब ये मैंने लाइन से अरेंज किया, सबसे फर्स्ट नंबर पे ये, फिर सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे एंड सो ऑन। आया ना? तो ये मैंने क्या किया, ये ग्रुप्स बनाए हैं बेटा। क्या बनाए हुए हैं मैंने? ये ग्रुप्स। और हर ग्रुप की अपनी अलग रैंक है, हर ग्रुप की अपनी अलग, कोई तो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, कोई फोर्थ पे आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है। हाँ या ना? तो रैंक शब्द कब आप यूज करोगे? जब किसी ग्रुप को हम एक हायरार्की में लगा के रखें। अब मैंने केवल अकेला ये लिख दिया क्लास, अकेला पढ़ा रहा हूं मैं, इस ग्रुप को पर डिस्कशन कर रहा हूं क्लास। तो जब आप केवल क्लास की बात करो तो आप कैसे बता सकते हो कि ये फर्स्ट रैंक पे या सेकंड पे? इंडिविजुअली पढ़ोगे तो हम इसको रैंक डिनोट नहीं कर सकते। जब हायरार्की में रखा जाएगा तभी इसके पास अपनी खुद की कोई रैंक होगी। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चलें आगे बढ़ता हूं, क्योंकि बेटा बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। ध्यान से देखें, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल दिया गया है, उससे एक्सप्लेन किया है। ध्यान से समझिएगा क्या एग्जांपल यूज किया एनसीईआरटी ने, सुनेंगे। इंसेक्ट, एक टर्म यूज किया बेटा इंसेक्ट। तो डेफिनेटली कल मैंने बताया था इंसेक्ट क्या है, एक ग्रुप है। भाई इंसेक्ट आपको बोला मैंने तो आपके दिमाग में बहुत सारी इमेज बन रही होगी। अब एक प्रकार का इंसेक्ट तो नहीं, आस पड़ोस में आप बहुत सारे इंसेक्ट्स देखते हो अपने। हाँ या ना? नहीं देखते हो इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स तो एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना। तो डेफिनेटली एक कैटेगरी हुई है, नहीं हुई? तो इसको क्या मैं टैक्सॉन नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं टैक्सॉन। बट जब तक मैं केवल इंसेक्ट के अकेले बात कर रहा हूं तो क्या मैं इसकी रैंक बता पाऊंगा? मैं क्या बता पाऊंगा कि ये बड़ा ग्रुप है या छोटा ग्रुप है? भाई जब तक इसके साथ किसी और को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता कैसे लगेगा ये ऊपर है या ये नीचे रैंक का है? भाई कंपैरेटिव प्रोसेस है ये। क्या है? एक कंपैरेटिव प्रोसेस। तो वही लिखा है,
इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स। तो इंसेक्ट नाम आया तो आपके दिमाग में 2-3 इमेज तो आई गई होंगी, उम्मीद करूंगा, हाँ या ना। तो इनके जो कॉमन फीचर्स होते हैं, इस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। पहला, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, सबसे मेन फीचर यही देखा जाता है, 3 पैर के होते हैं जॉइंटेड लेग्स, मतलब 6 पैरों में, हाँ या ना। 3, जैसे मान लो एक मैंने कीड़ा बनाया है तो एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, ठीक है, हाँ या ना। ये आपका क्या आ गया, एक इंसेक्ट आ गया, क्या आ गया, ये आपका एक इंसेक्ट। तो इसमें क्या जोड़ा आपने, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, हाँ या ना। तो ये मान लो मैंने तो गंदा सा बनाया है, आप लोग के दिमाग में तो शायद अच्छा सा ये इंसेक्ट आया होगा, एडजस्ट करो ना यार, समझ में तो आ रहा होगा, कंसेप्ट पकड़ो मेन बात। तो इंसेक्ट वर्ड सुनते ही क्या दिमाग में आया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे। तो क्या ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब बात ये आती है, क्या इसमें कितने ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो क्या ये ग्रुप बड़ा हुआ या छोटा हुआ, ये डिसाइड तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आपके पास कोई और टैक्सॉन प्रोवाइडेड ना हो। अब मैं इंसेक्ट के साथ एक टर्म और यूज कर दूं, एनिमल। क्या यूज कर दूं बच्चा बाडी, एनिमल। तो अब ये भी एक टैक्सॉन है। अब मैं बता सकता हूं कि ये बड़ा टैक्सॉन है या मतलब इसकी रैंक कहां पर है, इससे ज्यादा है या इससे कम है। एनिमल, भाई एनिमल में तो सब आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गया, डॉग्स, काउ, कैट, डॉल्फिन, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, भाई कोई नहीं छोड़ो, सब आ गए, इंसेक्ट्स भी आ गए। तो अब आपको पता लग रहा होगा कौन सा ग्रुप बड़ा है, ये वाला ग्रुप बड़ा है या ये वाला ग्रुप बड़ा है। तो ये तभी पता लगता है जब हम किसी दूसरे टैक्सॉन के साथ एक पहले टैक्सॉन को कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए रैंक तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास और टैक्सॉन्स ना हो, एक हायरार्की ना हो। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वापस से समझेंगे। क्या, इंसेक्ट ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है टैक्सॉन को, और इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म के पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसका मतलब इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, एक रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट है तभी तो मैं उसको ग्रुप में रखूंगा। भाई कोई चीज रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं है तो उसका ग्रुप बनाएंगे कैसे, तो रिकॉग्नाइजेबल तो होनी चाहिए। तो वही लिखा है, इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। सही बात है कि नहीं, जब तक कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट ही न हो तो क्लासिफाई कैसे, मुझे थोड़ी करोगे तुम, ठीक है। एंड दस वर गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी, इसीलिए इनको एक रैंक मिली और इसी को हम कैटेगरी में रखते हैं। और नहीं आया मेरी बात समझ, बट रैंक केवल तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम इसको किसी के कंपैरिजन में ना बात करें। भाई कंक्रीट भी होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, तब एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा जब हम इस ग्रुप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तब उसकी रैंक पता लगी। पर कंक्रीट ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए ना, तभी तो ग्रुप बनाओगे। आपके पास कंक्रीट सॉलिड ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो किसका ग्रुप बनाओगे। क्लियर है, तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आ रहा हूं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला। अब बात ये आ रही है, क्या इसी तरीके से आप और भी ग्रुप्स के नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं भाई। अभी मैंने एक एग्जांपल तो दे दिया, एनिमल का नाम दिया आपको मैंने, ठीक है, तो वही लिखा है, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल डेफिनेटली। इंसेक्ट के अलावा आप बहुत सारी चीजें, मैमल्स बोल दो, नहीं बोल सकते, रेप्टाइल्स, अभी मैंने बहुत सारे नाम लिए, फिशेस, ये क्या है, टैक्सॉन्स है, बट सबकी अपनी अपनी अलग अलग रैंक है। और इनको रैंक क्यों मिली, क्योंकि इनके अंदर कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनको हम ग्रुप में रख सकते हैं। और अगर कंक्रीट ऑब्जेक्ट ही नहीं आएंगे तो ग्रुप ही नहीं बनेगा, तो ग्रुप नहीं बनेगा तो कैटेगरी नहीं होगी, कैटेगरी नहीं होगी तो टैक्सॉन नहीं होगा, टैक्सॉन नहीं होगा तो रैंक नहीं होगी, हाँ या ना, दैट्स इट। तो वही लिखा है, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, हाँ या ना, एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। तो वही समझा रहा हूं मैं, अगर ग्रुप नहीं होगा तो कैटेगरी नहीं होगी, कैटेगरी नहीं होगी तो रैंक नहीं होगी, और रैंक नहीं होगा तो टैक्सॉन किस बात का, तो टैक्सॉन भी नहीं होगा तो हायरार्की किस बात की, भाई हायरार्की में खुद थोड़ी जाके बैठोगे, हाँ या ना, टैक्सॉन को अरेंज किया जाता है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो वही लिखा हुआ है, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वही चीज है, ऊपर क्या लिखा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन इस पे आ गया, फिर क्या करोगे, हाँ या ना, तो दोनों आंसर हो सकते हैं आपके। क्लियर है, ऊपर भी यही लाइन आई थी मेरे ख्याल से, नहीं आई थी, अभी दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन यही तो फंसाता है बेटा पेपर में, अगर आपने यही चीजें पकड़ ली ना एनसीईआरटी में तो काम हो जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, कुछ ना बताऊं कहां से कौन सा क्वेश्चन कैसे उठ गया है, तो मेरा नुकसान नहीं है इसमें, आपका नुकसान है। आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, भाई आधा अधूरा ज्ञान लेके थोड़ी जाओगे पेपर देने, हाँ या ना। चले आगे बढ़ते हैं, बढ़िया।
ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पर भी यही वर्ड आया था, ऊपर अभी एक और लाइन पड़ी थी जिसमें कैटेगरी आई थी, दिखा देता हूं मैं, चेक कर लेते हैं। देखो जरा इस लाइन को पढ़ो, है सेम, हाँ या ना, जल्दी बोले। और इसी में आगे वर्ड यूज किया है, पूरी लाइन पढ़ो ध्यान से, वही चीज इंटरचेंजेबली यूज करी गई है, दोनों लाइन का मतलब सेम है, दोनों लाइन का मतलब बच्चा पार्टी सेम है, इन्हीं चीजों पे गौर करना है आपको, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा आपको क्लियर होगा यहाँ पर मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगरी बोलो, रैंक बोलो, टैक्सॉन बोलो, इंटरचेंजेबली आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो वही लिखा है क्या, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। चले, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप, इन्हीं के लिए बोल रहा है, कैटेगरी के लिए या कैटेगरी, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। डेफिनेटली ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल एंटिटी, एक यूनिक बायोलॉजिकल एंटिटी है, मतलब इंसेक्ट है तो इंसेक्ट एक यूनिक चीज है। अब आपके दिमाग में अगर मैंने इंसेक्ट वर्ड बोला तो इंसेक्ट ही आएंगे, ऐसा नहीं है उसमें ह्यूमंस दिखने लगे या गोरिल्लास दिखने लगे या मंकी, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट ग्रुप है बेटा। हर ग्रुप का जो भी आपको नाम मिलेगा, हर टैक्सॉन एक अपने आप में यूनिक चीज है, तो वो लिखा है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, मतलब केवल ऐसे नहीं कि उठा के मन मर्जी से जो भी आपको दिख रहा है उनको आपने उठा के एक ग्रुप में बना दिया, नहीं, एक यूनिक है, एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है जिसको हमने सोच समझ के ही बनाया है, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म रखे हैं तो किसी ना किसी कैरेक्टर को देख के रखे हैं कि क्यों इनको हम साथ रख रहे हैं, तो वही लिखा है। The taxonomic group or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ऐसा नहीं कि दिखने में एक जैसे तो हमने साथ में रख दिए, केवल दिखने में एक जैसे और साथ में रख दिए, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो, हाँ या ना, एंटिटी है वो एक, उसको हमने सोच समझ के ही ग्रुपिंग करा है। ऐसा नहीं कि जाओ जो मिले बंडल के भाव ले आए और उनको एक ग्रुप में बनाया और रख दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सुनिएगा। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum या division, एक ही बात है, class, order, family, genus and species। तो बेटा ये बहुत सारी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, चेंजेस आया, ग्रुपिंग करने का तरीका बदला, सारी चीजें बनने के बाद आज के टाइम पे हमारे पास जो हायरार्की है टेक्सोनॉमिक, उसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं या कौन कौन सी रैंक आती है या कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं, वो सारे नाम लिख रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट रैंक कौन है, किंगडम। सेकंड इज फाइलम या डिवीजन, फाइलम वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीजन फाइलम ही होता है, बस टर्म कब यूज कर लेते हैं, जब हम प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज ऑर्डर, फिफ्थ इज फैमिली, सिक्स्थ इज जीनस एंड सेवेंथ इज स्पीशीज। अब बात यही कि सर याद कैसे करें, मैं निमोनिक दे रहा हूं आपको, देखें, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, हाँ या ना, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये एक निमोनिक है याद रखने के लिए। कीप फॉर किंगडम, पॉट्स फॉर फाइलम, क्लीन फॉर क्लास, और फॉर ऑर्डर, फैमिली तो फैमिली है ही, गेट फॉर जीनस, सिक फॉर स्पीशी। तो ये एक आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, क्या है ये आपकी एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, हाँ या ना। क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा आपको, हाँ या ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, और किस ऑर्डर में दी है, अपनी अपनी रैंक के ऑर्डर में प्रोवाइड कराई। क्लियर है, हाँ या ना। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन दी प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो सुनिएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, तो भाई हर ऑर्गेनिज्म को लपेट रहे हो, चाहे वो प्लांट किंगडम का हो चाहे वो एनिमल किंगडम का हो। हैव स्पीशीज एज देयर लोएस्ट कैटेगरी। तो बेटा किंगडम आपको पढ़ाऊंगा मैं अगले चैप्टर में, किंगडम अभी समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा समझिएगा। किंगडम 5 पढ़ाऊंगा, पोते 6 है पर पढ़ाएंगे अभी आपको 5, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम पढ़ाऊंगा मैं आपको,
तो इसमें यही बोल रहा है लाइन में, इसने ये बोला है आप प्लांट या एनिमल किंगडम इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, मैं तो ये कह रहा हूं इनके भी उठा लो, ठीक है, बट मेनली इसके लिए लिखा हुआ है तो इसको याद रखेंगे। तो वही लिखा है क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, किसमें, हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट किंगडम का हो चाहे वो एनिमल किंगडम का हो, इसकी जो लोएस्ट रैंक होती है, ऑर्गेनिज्म के लिए बोला मैंने, ऑर्गेनिज्म की जो लोएस्ट रैंक होती है वो कौन होती है, स्पीशी होती है, मेंशन होगा तो सुनिएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशी, कौन, हैव स्पीशी एज देयर लोएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक मतलब जो सबसे छोटा ग्रुप बनेगा ऑर्गेनिज्म का, प्लांट के या एनिमल के, जो सबसे छोटा ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्पीशी वाला बनेगा। तो सिंपल सी बात है, सेम स्पीशी के प्लांट अगर आप पूरी दुनिया में इकट्ठे करोगे तो वो एक छोटा ग्रुप बनेगा, बट आप हर स्पीशी का कोई भी प्लांट उठा के ले आओ, रैंडम प्लांट होना चाहिए, तो वो एक बड़ा ग्रुप बनेगा। तो हर किंगडम में कौन कौन से प्लांट या एनिमल में किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप छोटे से छोटा अगर ग्रुप भी बनाओगे ना तो वो कौन सा होगा, उसकी स्पीशी का ग्रुप होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशी है उनको अगर हम इकट्ठा करेंगे तो सबसे छोटा ग्रुप स्पीशी का बनेगा, हाँ या ना, सबसे छोटा ग्रुप किसका बनेगा, स्पीशी का बनेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो वही चीज समझा रहा हूं, क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशी एज द लोएस्ट कैटेगरी। चले, नाउ द क्वेश्चन यू में आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अब बात यह आती है कि भाई ऑर्गेनिज्म को इतनी सारी अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखते हैं, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन की, कि हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, तब जाके हम बता पाएंगे कि वो किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, तब जाके हम ये बता पाएंगे वो किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। तो वही लिखा है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो पता होनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके कैरेक्टर्स, जिसके बेसिस पे हम ग्रुप्स बनाएंगे। तो एक्चुअल में ये कैटेगरी रैंक कुछ नहीं, ग्रुप्स है। अब एक बड़े लेवल पे ग्रुप बना रहे हैं, एक छोटे, जो ग्रुप बड़े लेवल पे बना रहा है वो एक बड़ी कैटेगरी है, जो छोटे लेवल पे बनना है वो एक छोटी कैटेगरी है। स्पीशी का ग्रुप बना रहा हूं तो वो एक छोटा ग्रुप बनेगा, और किंगडम का मैं ग्रुप बनाऊंगा तो एक बड़ा ग्रुप बनेगा। सीधी भाषा में उस ग्रुप में आने वाले पार्टिसिपेंट्स या ऑर्गेनिज्म। अगर मैं कोई स्पीशी का ग्रुप बनाता हूं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है, अगर मैं किसका ग्रुप बना रहा हूं, एक स्पीशी का ग्रुप बना रहा हूं, एक स्पीशी है मेरे पास, तो इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म मान ले रहा हूं मैं 100 है, एक स्पीशी का ग्रुप मैं बना रहा हूं, तो कितने ऑर्गेनिज्म मिल गए ले दे के मेरे को, 100। बट वहीं पे मैं किसी किंगडम का ग्रुप बना रहा हूं तो इसमें तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे इतने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। मान लो इसके कंपैरिजन में अपने हिसाब से 0 बढ़ा लेना, ठीक है, हाँ या ना। तो है तो ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप, बस फर्क ये है कि ये लोअर रैंक का ग्रुप है और ये हायर रैंक का। और ये कैसे डिसाइड हुआ, इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म से, कि स्पीशी का किसी पर्टिकुलर प्लांट हुआ चाहे एनिमल हो, कुछ भी, अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशी का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें आने वाले डेफिनेटली ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, और किंगडम का बनाओगे तो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो वही चीज समझा रहा हूं, तो आगे सुनना। पर ये जो ग्रुपिंग है, ये करने के लिए ऑर्गेनिज्म को अब पता कैसे लगे कौन से स्पीशी में रखा जाए या कौन से किंगडम में रखा जाए, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, किसके बारे में पता होना चाहिए हमें, कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के, तब जाके उसकी ग्रुपिंग डिसाइड हो पाएगी, ग्रुप डिसाइड हो पाएगा। तो वही लिखा है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, और यही चीज हमें हेल्प करेगा सिमिलैरिटीज ढूंढने में और डिसिमिलैरिटीज। भाई दो ही तरीके हैं ग्रुपिंग करने के, जो सिमिलर है उनको साथ रख दो, जो डिसिमिलर है उन्हें अलग अलग कर दो, यही तरीका होता है क्लासिफिकेशन का। जो ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टर वाले उनको इकट्ठा रख दो, जिनके कैरेक्टर्स अलग है उनको अलग कर दो, अपने आप ग्रुप में सॉर्टिंग होती चली जाएगी। तो वही लिखा है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, दोनों पे काम किया जाता है, सिमिलैरिटीज भी और डिसिमिलैरिटीज, अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, जो सेम काइंड में है तो वो सिमिलैरिटीज है ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जिनमें अलग अलग हैं तो उनको डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। तो वही लिखा है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kind of organism। तो same kind of organisms होंगे तो उनको साथ में रखेंगे,
डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें तो अलग रखेंगे। ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा बच्चों। चलें आगे। नाइस, आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई बेटा टेक्सोनॉमिक हायरार्की की, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की और उसकी रैंक। तो मैंने आपको सारी बता दी, वापस से मैं लिख देता हूं कौन कौन सी थी। किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स में और डिवीजन प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और ये मैंने एक हायरार्की में लगा दी, तो दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक रूल बता रहा हूं, याद रखना, जैसे जैसे हम रैंक में नीचे आते हैं, सिमिलर, कैरेक्टर्स डिक्रीज। सिमिलर कैरेक्टर घटते हैं, दिख पा रहा है क्या? सिमिलर कैरेक्टर घटते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और इरेज करके वापस से बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए अगर नहीं दिख पा रहा हो तो। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हायर टेक्सॉन से लोअर टेक्सॉन की तरफ, तो क्या होता है? सिमिलर कैरेक्टर घट जाते हैं। मतलब स्पीशी का ग्रुप उठाओ, किसका ग्रुप उठाएंगे हम? एक स्पीशी का ग्रुप उठाएंगे, और स्पीशी के ग्रुप में हम जब उनके ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देखोगे ना, तो आपको एक जैसे दिखेंगे। वो ऑर्गेनिजम्स में जो कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व करोगे, उसके सेल के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसकी बॉडी की सेल्स के बारे में, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, उनका बिहेवियर देखो, उनकी इकोलॉजी, बहुत सारे कैरेक्टर देखे जाते हैं। तो जब स्पीशी वाले हम कोई ग्रुप उठाएं, मतलब एक ऐसा टेक्सॉन जो स्पीशी देख के बनाया गया हो, उसमें आने वाले इंडिविजुअल्स में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होगी जो एक जैसे, जैसे हम लोग, हम एक स्पीशी है, हमारी स्पीशी बेटा सैपियंस है। अगर मैं सैपियंस देखूं और इंसानों को रख दूं मैं ग्रुप करके, तो भाई बहुत सारे कैरेक्टर सेम मिलेंगे। आपके पास भी दो हाथ, मेरे पास भी दो पैर, मेरे पास भी एक नाक, दो कान, दो आंख, एक माउथ, ये सारे कैरेक्टर्स आपके पास में मेरे, तो क्या सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है, हाँ या ना? क्या ये सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर मैं स्पीशी का ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें मिलने वाले इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स कैसे होंगे? बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे। बट जब मैं एक हायर टेक्सॉन का बनाऊंगा ग्रुप, जैसे एनिमल है, एनिमल इज अ किंगडम बेटा, एनिमल इज अ किंगडम। अब एनिमल में तो मैं भी आ रहा हूं, ऑक्टोपस भी आ रहा है, डॉल्फिन भी आ रही है, वेल भी आ रहे हैं, हाँ या ना? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पॉरीफेरा, आपने जो रिपीटर स्टूडेंट हो उनको पता होगा, पॉरीफेरा वगैरह सुने होंगे आपने, टीनोफोरास वगैरह सुने होंगे, उसमें भी ऑर्गेनिज्म। फ्लैट वॉर्म तो देखा ही होगा, टेप वॉर्म, वो भी एनिमल है, हाँ या ना? अब भाई क्या उसके और मेरे कैरेक्टर सेम है, या आपके और उसके कैरेक्टर सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, हाँ या ना? क्या उसमें और आप में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है? बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, बट कुछ तो है। क्या? एनिमल सेल उसके पास भी है, एनिमल सेल आपके पास भी है। तो जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हायर टैक्सॉन की तरफ जाते हैं, तो सिमिलैरिटीज मिलना बहुत ज्यादा, सिमिलर कैरेक्टर्स मिलना कम हो जाता है, सिमिलर कैरेक्टर्स मिलना कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हायरार्की में, सिमिलर कैरेक्टर्स मिलने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अब हायर टेक्सॉन में क्या होगा? हायर टेक्सॉन जब आप देखोगे तो वहां पे आपको कॉमन कैरेक्टर मिलेगा। कॉमन कैरेक्टर मैंने जैसे क्या बताया, एनिमल सेल आपके पास भी है और उस टेपवॉर्म के पास भी है। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चले आगे बढ़ता हूं मैं। तो सिमिलर कैरेक्टर्स घटते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, अब ठीक है, समझाया सही है? एरो अलग गलत बन गया था, अब चेक कर लेना।
यही बताया मैंने, स्पीशी में सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे, किंगडम में सिमिलर कैरेक्टर कम मिलेंगे। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका उल्टा, ऊपर से नीचे आओ, तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, कॉमन कैरेक्टर देखने को। इसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इसमें कॉमन कैरेक्टर कम होंगे। कॉमन कैरेक्टर मतलब एक दुक्का कैरेक्टर जब हम देखते हैं, हाँ या ना, क्लियर है बच्चा पार्टी? तो वही चीज मैं अब आपको डिटेल में एक एक करके बताने जाऊंगा। ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहां तक? चलूं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी उठा रहा हूं मैं, और सबसे लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ लेके चलूंगा मैं। सबसे पहली जो मैं टैक्सोनॉमिक रैंक या कैटेगरी उठा रहा हूं, दैट इज स्पीशी, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। अब स्पीशी किसको, स्पीशी में कौन कौन आता है? स्पीशी में ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं बेटा जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं, मतलब जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो, डिट्टो बाय बाय, हाँ या ना। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके कैरेक्टर्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं दिखने में, तो वही लिखा है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, मतलब एक एक चीज, बेसिक से बेसिक चीज और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज सेम मिले, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे कैटेगरी को हम किसमें नाम देते हैं, स्पीशी नाम देते हैं। क्लियर? क्या नाम देते थे बेटा, स्पीशी, तो वही लिखा है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। तो हम एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी से बहुत आसानी से मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सीधी बात है, अपने आप को देखो, मंकी को देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत अलग है। अपने आप को देखो, डॉग को देखो, हाँ या ना, कुछ तो रिलेट कर पा रहे होंगे। अपने आप को देखो, डॉग को देखो, तो डिफरेंस अपने आप दिख जाएंगे भाई, क्योंकि आपकी स्पीशी अलग है, उसकी स्पीशी अलग है, हाँ या ना। किसी ने तो पेट पाला ही होगा ना, उसको देख लो यार अपने, तो अपने आप को कैरेक्टर्स को देखो मॉर्फोलॉजिकल, उसके कैरेक्टर देखो, बिल्कुल अलग मिलेंगे आपको, हाँ या ना, तो वही लिखा है। तो एक स्पीशी को दूसरी से हम आसानी से डिस्टिंग कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल है, मैंजीफेरा इंडिका एक नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम दूसरा नाम है। क्लियर है? अब पूरा नाम लिख रहा हूं वापस से मैं, मैंजीफेरा इंडिका, जानते हो कौन है, मैंगो, तो स्पीशी पता लग गई इसकी, अंडरलाइन कर दिया मैंने, बाइनोमियल नेम, जेनेरिक, जीनस बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशी बताता है। तो इंडिका को देखो आप, और सोलेनम ट्यूबरोसम। अब इस स्पीशी को देखो, आलू भाई, ये आलू है, ये आम है, तो देख के पता नहीं लगा पाओगे कौन सा आलू है कौन सा आम है? अगर आपके सामने में आम और आलू रख दो तो देख के नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता दोगे भाई, इसकी स्पीशी अलग है, इसकी स्पीशी अलग है। तो वही बोल रहा है, दो अलग अलग स्पीशी को आप केवल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के ही डिफरेंशिएट कर दोगे, हाँ या ना। इसके अलावा पैंथेरा लियो, एक और एग्जांपल दे दिया इन्होंने, लायन को कहते हैं बेटा, क्या ना, किसको कहते हैं, लायन, ये साइंटिफिक नेम है, याद कर लेना सारे। ठीक है, तो इसमें स्पीशी कौन कौन है, इंडिका स्पीशी है, ट्यूबरोसम स्पीशी है, और लियो स्पीशी है। क्या ये तीनों स्पीशी के ऑर्गेनिज्म अलग अलग नहीं दिख जाएंगे आपको? क्या इनकी मॉर्फोलॉजी देख के ही नहीं आप बता पाओगे कौन सी स्पीशी का कौन है? बिल्कुल बता लोगे। तो वही चीज है, तो स्पीशी में कौन आते हैं, ऑर्गेनिज्म जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आसानी से डिस्टिंक्टली हम देख सकते हैं जब हम कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग स्पीशीज को, तब। तो वो लिखा है, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट while the first word represent genus। तो बाद का नाम स्पेसिफिक एपिथेट बता रहा है, पहला नाम उसका जीनस बता रहा है। क्लियर है? तो मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन। जीनस भाई स्पीशीज से जस्ट ऊपर आता है, तो वही चीज है, ये जीनस क्या बता रहा है, एक और हायर लेवल का टैक्सॉन या कैटेगरी बता रहा है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं स्पीशी का ग्रुप कौन बना रहा है, इंडिविजुअल्स बना रहे हैं। कैसे इंडिविजुअल्स बना रहे हैं? जिन इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर सिमिलर है। तो अब जीनस को कौन बनाएगा? जीनस स्पीशी से ऊपर, तो बहुत सारी स्पीशी मिलेंगी तब वो एक जीनस में रखी जाती हैं। तो लेवल है हर किसी का। स्पीशी में कौन आ रहा है? सिमिलर कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल आ रहे हैं। जीनस में कौन आएगा? एक जैसी लिखने वाली स्पीशीज आएंगी, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स वाली स्पीशी आएंगी। तो वही चीज है, तो वही लिखा है, ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली हर स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, पर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से हमने उन सारी स्पीशीज को क्लब करके किस में रख दिया है?
एक जीनस में रख दिया है, एक जीनस में रख दिया है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, तो नाम दे दिया मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। एग्जाम्पल देख लो भाई, लायन को उठाओ, किसको उठाओ, लायन को। लायन और टाइगर, नाम लिख रहा हूं मैं, पैंथेरा, लियो, पैंथेरा, टिग्रेस। जरा ध्यान से देखो, ये स्पीशी है और इन दोनों का जीनस देखो, आगे सेम। तो पैंथेरा इज अ जीनस, एक ग्रुप है जिसमें कौन आ रहा है, लियो भी आ रहा है और टिग्रेस भी आ रही है, लायन भी आ रहा है और टाइगर भी आ रहा है। दिखने में क्या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, बिल्कुल है। तो डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं आपको, आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन टाइगर है कौन लायन है, बट पैंथेरा में तो रखे जा सकते हैं ना कुछ तो कॉमन कैरेक्टर दिख ही रहा होगा, जिसकी वजह से हमने उसको एक बड़े टैक्सॉन के ग्रुप में रख दिया है, दैट इज जीनस। ये जीनस है और ये इस जीनस में आने वाली स्पीशी है, एसपी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, हाँ या ना, पकड़ पाए होंगे मेरी बात। स्पीशी में टाइगर टाइगर रख रहा हूं मैं केवल ऑर्गेनिज्म, और उनको मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। बट जीनस में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्या बिल्कुल टाइगर और लायन दिखने में सेम है, नहीं, पर कुछ ना कुछ तो सेम है, चार पैरों पे ये भी भागता है ये भी भागता है भाई, पूछ इसके पास भी है पूछ इसके पास भी है, कुछ तो कॉमन कैरेक्टर देखोगे ना, तभी तो जीनस में रखोगे। ऐसा तो नहीं यहाँ पे तुम आप चमगादड़ को रख दो, बैट को रख दो, नहीं रख सकते। तो कॉमन कैरेक्टर्स भी तो मिलने चाहिए, ऐसे ही हर किसी को नहीं रखा जाता, कैरेक्टर्स देख के रखा जाता है। तो ये ग्रुपिंग करना है बहुत टिपिकल काम है, तो सोच समझ के देखभाल के रखी जाती हैं चीजें। तो वो लिखा, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रेस। लियो तो होता ही होता है, टिग्रेस भी उसी में ही आते हैं। टाइगर और लायन एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, पैंथेरा। चलें, इसी तरीके से सोलेनम जीनस है, इसमें ट्यूबरोसम तो आ ही रहा था, निग्रम और मिलोंजिना ये भी आते हैं, ये भी स्पीशीज है बेटा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मिलोंजिना। क्लियर है, ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये निग्रम हुआ, मेलॉन्जिना हुआ, ट्यूबरोसम हुआ, ये सब एक ही स्पीशी में आ रहे हैं, एक ही जीनस में आ रहे हैं, सॉरी, सोलेनम। क्लियर है, लास्ट पॉइंट और है, इसको कंप्लीट करके फिर सेशन को एंड करते हैं बेटा। ह्यूमन बींग्स, हमारी बात कर रहे हैं, हम भी एक स्पीशी को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सैपियंस। क्या नाम है, सैपियंस। हम लोग की स्पीशी क्या है, सैपियंस। क्लियर है, और हमारा जो जीनस है वो है होमो, तो इसीलिए हमारा पूरा नाम आता है होमो क्या, सैपियंस। पता है हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो इसीलिए इंसानों का जो साइंटिफिक नेम जो है दैट इज होमो सैपियंस। क्लियर है, क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट्स इट। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। तो मैंने आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की की सबसे पहली और सबसे बेसिक, सबसे लोएस्ट रैंक और टैक्सॉन या ग्रुप बता दिया, स्पीशी। नेक्स्ट सेशन में मैं बचे हुए टैक्सॉन्स को क्लियर करके आपका ये चैप्टर एंड करूंगा, एंड देन यू विल गेट द क्वेश्चन बैंक, जो आपको उसी ग्रुप पे प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आप लोग एडेड हैं। जिस भी बच्चे ने गूगल फॉर्म नहीं फिल करे हैं, इस लाइव सेशन के एंड में मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, उसको फिल कर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस देम। चलिए नेक्स्ट सेशन फिजिक्स में मिलते हैं।